24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पायल जायसवाल। बढ़ते हैं देश विदेश की ताज़ा खबरों की ओर। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले की कड़ी निंदा, कहा जरूरत पड़ी तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। जयपुर, 16 जुलाई 2025। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले आज जयपुर पहुंचे और मीडिया को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे गुट द्वारा हिंदी भाषी लोगों पर हो रहे अत्याचार और मारपीट की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आठवले ने इन घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारी पार्टी हिंदी भाषी समुदाय के साथ खड़ी है और उनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ेगी। राजस्थान में पार्टी के विस्तार को लेकर भी आठवले ने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सैनी के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने में पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मंत्री आठवले ने बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी जनता के अधिकारों और हकों की लड़ाई लड़ रही है। हम बेरोजगारी जैसे विषयों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे और इस दिशा में ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी सामाजिक न्याय की दिशा में अपने सिद्धांतों के अनुरूप लगातार काम करती रहेगी। मैं ये कहना कि ये वो पार्टी है जो हर गरीब के साथ खड़ी होती है। ये वो पार्टी है हर गरीब का हाथ थामती है। तो मैं जनता को कहना चाहूंगी कि जनता अब तो जाओ, आप लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाओ। ये हर गरीब का साथ देने वाली पार्टी है, हर गरीब को ऊंचाई में ले जाने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है जो हर गरीब का हाथ थामती है। आज कितने नेता आए चले गए, पर कभी किसी ने गरीब पे ध्यान नहीं दिया है आज तक। पर ये पार्टी आज भी हम कार्यालय आते राधा मोहन भाई साहब के पास, तो हमें इतना गर्व महसूस होता है कि हम हमारे घर में आ रहे हैं। तो ये जो भैया जो इन्होंने भागदौड़ संभाल रखी इस पार्टी की, मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, उनका सम्मान क्यों मिला? आज यहाँ होने जा रहा है, हो रहा है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। राजस्थान एरिया से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वैसा पॉपुलेशन से, जनसंख्या से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के माध्यम से देखा जाए तो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। और राजस्थान के बहुत सारे लोग हमारे मुंबई में रहते हैं। हिंदू समाज के, जैन समाज के, दलित समाज के अनेक लाखों की संख्या में राजस्थान के लोग मुंबई में रहते हैं। और मैं आपको वादा करने के लिए आया हूं कि मुंबई में रहने वाले जो हिंदी भाषी लोग हैं, मुंबई में रहने वाले जो राजस्थान के लोग हैं, उनको कोई थप्पड़ लगाने का प्रयत्न करेगा तो उनको थप्पड़ देने का काम रिपब्लिकन पार्टी करेगी। अरे थप्पड़ लगाने तो पाकिस्तान में जाकर हो, पाकिस्तानी लोगों को थप्पड़ लगाओ, आतंकवादियों को थप्पड़ लगाओ, गरीब लोगों को या मुंबई में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को थप्पड़ लगाने से क्या फायदा? वहां दादागिरी करनी है तो पाकिस्तान में जाकर दादागिरी करनी चाहिए। ये मराठी भाषा का नाम लेकर वो ही मराठी नहीं है, हम भी मराठी है। हम भी मराठी पर उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करना चाहते हैं। हमें भाषावाद नहीं चाहिए, धर्मवाद नहीं चाहिए, हमें जातिवाद नहीं चाहिए। आर्टिकल 17 के मुताबिक देश की जाति व्यवस्था संविधान ने खत्म कर दी है। आज की दलितों पर कई जगहों पर अन्याय होते हैं।
अन्याय करने वालों को बताना चाहता हूं कि वो दिन चले गए। अभी कानून का राज आया है, बाबा साहब के संविधान का राज आया है। दलितों को अपना मित्र मानकर उन्होंने उनके साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। हमारा कोई लड़का घोड़े पर बैठकर अगर भारत निकालता है, उनको कुछ लोग घोड़े उतारने का काम करते, अच्छी बात नहीं है। आज भी दलितों के मकान जलाए जाते हैं। आज भी कुछ लोग मतलब अन्याय करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दलितों को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग उच्चवर्गीय समाज के हैं। हिंदू समाज में दलितों को अच्छा रिस्पेक्ट देने वाले अनेक लोग हैं और रिपब्लिकन पार्टी हम राजस्थान में मजबूत करना चाहते हैं। हमारे जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है जो तहसील की कमेटी बनाए। तहसील कमेटी की जिम्मेदारी है वो गांव की कमेटी को बनाए और जो किसानों के सवाल है, खेत मजदूरों के सवाल है, महिलाओं के प्रश्न है, बच्चों के प्रश्न है, स्टूडेंट के प्रश्न है, अनाथों के प्रश्न है, विधवा महिलाओं के प्रश्न है। ऐसे प्रश्न के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने